हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं 30 नवंबर का वोकैब द हिंदू वोकैब। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकैब है ब्लाइट। ब्लाइट क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है? यातना करना। क्या? यातना करना। ठीक, यानी एफ्लिक्शन, यानी क्या करना? किसी से स्कोर्स, यानी कहने का मतलब उसको कोड़े, यानी किसी को पीटना, यानी किसी को पिटाई करना। ठीक, कोड़े से किसी को मारना। स्कोर्स मीन्स होता है किसी को कोड़े से पिटाई करना, यानी यातना करना, कोड़े मारना। बेन, बेन मतलब होता है किसी को क्या करना? बहुत ज़्यादा परेशान करना, बेन करना, यानी उसको परेशान करना। मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन मीन्स भी होता है एफ्लिक्शन। मैलेडिक्शन बेसिकली इसका मीनिंग होता है एफ्लिक्शन। ठीक, तो हम ब्लाइट देखें। ब्लाइट क्या है? एक नाउन है। ब्लाइट नाउन है, इसका मीनिंग क्या है? यातना करना। यातना यानी किसी को परेशान करना, पीटना या किसी को टॉर्चर करना। ठीक, एफ्लिक्शन इसका मीनिंग हो गया। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कोर्स, बेन, मैलेडिक्शन। स्कोर्स, बेन, मैलेडिक्शन, इसका क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। अगर एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग, यानी हम किसी को क्या करते हैं? ब्लेसिंग देते हैं, यानी किसी को बेस्ट विशेस देते हैं या प्रेज करते हैं किसी को। ठीक, ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, द वैकेंट प्रॉपर्टीज, द वैकेंट प्रॉपर्टीज यानी जो खाली प्रॉपर्टीज थी, आर अ ब्लाइट ऑन द नाइबरहुड, यानी वो क्या? नाइबरहुड के द्वारा ब्लाइट किए जाने पर, यातना किए जाने पर वो क्या थी? जो प्रॉपर्टी थी वो वैकेंट थी, यानी खाली ही रही, वो प्रॉपर्टी खाली ही रही। अगर हम वर्ड नंबर सेकंड को देखें, वर्ड नंबर सेकंड क्या है? कंप्लेसेंट, यानी कंप्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है किसी को कॉम्प्लेसेंट, यानी प्लेसेंट बेसिकली आत्मसंतुष्ट करना, किसी को क्या करना? आत्मसंयमी होना। क्या? आत्मसंतुष्ट करना, यानी किसी को शांत करना, यानी सेल्फ अप्रूविंग देना, सेल्फ सेटिस्फाइड होना कोई बंदा। तो क्या होगा? कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट एक क्या है? नाउन, सॉरी एडजेक्टिव। कंप्लेसेंट एक एडजेक्टिव है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, स्मग, स्मग मतलब भी होता है आत्मसंतुष्ट होना। क्या? आत्मसंतुष्ट होना, स्मग। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, सेल्फ सेटिस्फाइड, क्या हो जाना? सेटिस्फाइड, यानी आत्मसंतुष्टि मिल जाना, सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ अप्रूविंग, सेल्फ अप्रूविंग। सेल्फ अप्रूविंग का मतलब भी होता है यानी सेल्फ सेटिस्फाइड होना। क्या? सेल्फ सेटिस्फाइड होना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है क्या? डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड यानी सेटिस्फाइड ना होना, यानी संतुष्ट ना होना, किसी चीज़ में क्या होना? संतुष्ट ना होना, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक, अगर हम एग्जांपल देखें इसका, यू कांट अफोर्ड, यू कैन अफोर्ड टू बी कंप्लेसेंट अबाउट सिक्योरिटी। यू कांट अफोर्ड, अफोर्ड मतलब होता है किसी को अफोर्ड करना, यानी किसी को, कहने का मतलब हमारी क्या मिनिमम, यानी बेसिकली हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या क्या चीज़ में हम क्या है? अफोर्ड कर सकते हैं, यानी बेसिकली हम मतलब पैसे से लेकर या कुछ भी चीज़ से लेकर हम क्या कर सकते हैं? अफोर्ड। यू कांट अफोर्ड टू बी कंप्लेसेंट अबाउट सिक्योरिटी। यू कांट यानी आप क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, टू अबाउट यानी टू बी कंप्लेसेंट अबाउट सिक्योरिटी, यानी एक अच्छी, यानी एक सेल्फ सेटिस्फाइड या सेल्फ डिपेंडेंट या स्मग सिक्योरिटी को आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक, यानी ये कि वर्ड नंबर 2 कंप्लेसेंट एक एडजेक्टिव है, यानी स्मग एक इसका क्या हो जाएगा? मीनिंग, यानी आत्मसंतुष्ट होना, स्मग। सिनोनिम्स की बात करें, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ अप्रूविंग। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, डिससेटिस्फाइड यानी किसी में असंतुष्ट होना, डिससेटिस्फाइड। अगर एग्जांपल देखें, यू कांट अफोर्ड टू बी अप कंप्लेसेंट अबाउट सिक्योरिटी, क्या होगा? ये का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम वर्ड नंबर थर्ड को देखें, वर्ड नंबर थर्ड क्या है? रैंगल, WRANGLE, WRANGLE। ये क्या पढ़ा जाएगा? रैंगल। इसका ये क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है किसी से तकरार करना, आर्ग्यूमेंट या मेली, यानी किसी से क्या करना? झगड़ा करना, डिस्प्यूट करना। ये क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। ठीक, अब यहाँ पर है मेली। मेली मतलब होता है बेसिकली किसी से क्या करना? लड़ाई झगड़ा करना। क्या? लड़ाई झगड़ा करना। मेली, मेली मतलब लड़ाई झगड़ा करना, MELLE, मेली मीन्स लड़ाई झगड़ा। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएगा कम्बैट। कम्बैट तो आप जानते हैं, यानी फाइट करना, डिस्प्यूट करना किसी से, कम्बैट हो जाएगा। ठीक, अगर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी डिसएग्रीमेंट, यानी किसी में क्या होना?
किसी से हमारा एग्रीमेंट नहीं है, कहने का मतलब डिसएग्रीमेंट। ठीक, ये क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी किसी में क्या हम यानी सहमत हैं, एग्रीमेंट क्या है, किसी में सहमत है यानी फ्रेंडली होना, एग्रीमेंट करना किसी से। ठीक, अगर हम एग्जांपल देखेंगे, एन इंश्योरेंस रैंगल इज होल्डिंग अप कॉम्पेंसेशन पेमेंट। एन इंश्योरेंस रैंगल यानी एन इंश्योरेंस यानी जो इंश्योरेंस का जो रैंगल था यानी जो तकरार था, इज होल्डिंग अप कंपेंसेशन पेमेंट्स यानी जो पेमेंट्स में जो छूट का एक रैंगल था यानी आपस में क्या था, तकरार था यानी फाइट थी, कम्बैट थी, वो क्या हो गई, होल्डिंग अप यानी वो होल्ड कर ली गई यानी उसको ख़त्म कर दिया गया, होल्ड अप। ठीक, अगर हम वर्ड नंबर 4 को देखें, क्या है, इंक्लूसिव। क्या, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी करना, समावेशी, आल इन यानी क्या करना, उसको सम्मिलित कर लेना। समावेशी बेसिकली होता है किसी को किसी में सम्मिलित करना, समावेशी, तो ये हो जाएगा आल इन। ठीक, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएगा ऑल इंक्लूसिव या कॉम्प्रिहेंसिव। ऑल इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मीनिंग भी हमने लिख लिया है, क्या है, सर्वसमावेशी, व्यापक यानी सर्वसमावेशी, जिसमें क्या सब कुछ क्या हो जाए, समावेश हो जाए यानी यूनिवर्सल हो, यानी किसी सब चीज़ को क्या कर ले, अपने आप में क्या कर ले, समाहित कर ले यानी सम्मिलित कर ले। ऑल इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव यानी सबको क्या करना, सम्मिलित करना यानी अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, सॉरी, एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्लूसिव, क्या, एक्सक्लूसिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव यानी कहने का मतलब किसी को क्या करना, बाहर करना, एक्सक्लूड कर देना, किसी को बाहर कर देना। इंक्लूड यानी किसी को अंदर करना यानी सम्मिलित करना, एक्सक्लूड यानी किसी को बाहर करना यानी एक्सक्लूड कर देना। ठीक, अगर हम इंक्लूसिव इसकी एग्जांपल देखें, सॉरी इसमें आ नहीं पा रहा है बोर्ड में, बाकी हम यहाँ पढ़ के बता दे रहे हैं। दे हैव मैनेज्ड स्टार्टिंग फुली इंक्लूसिव प्राइसेस। दे हैव मीन्स स्टार्टिंग फुली इंक्लूसिव प्राइसेस। स्टार्टिंग मतलब होता है किसी को बताते हुए, यानी दे हैव मैनेज्ड स्टार्टिंग फुली इंक्लूसिव प्राइसेस यानी जो इंक्लूसिव प्राइसेस थी यानी जो टोटल प्राइसेस थी उसको बताते हुए उसने क्या किया, यानी उसका प्राइस उसे यानी दे दिया, यानी गिव अप कर दिया यानी दे दिया। ठीक, इंक्लूसिव क्या है, एडजेक्टिव है यानी इसका मतलब होता है समावेशी, ऑल इन। सिनोनिम्स है ऑल इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सक्लूसिव, सर्वसमावेशी, व्यापक। दे हैव मैनेज्ड स्टार्टिंग फुली इंक्लूसिव प्राइसेस। ठीक, अगर हम वर्ड नंबर 5 को देखें, वर्ड नंबर 5 क्या है, कोलाइजन। कोलाइजन मतलब होता है टकराव, कोलाइजन यानी टकराव, यानी क्या हो जाएगा, ये एक नाउन है बेसिकली, इसका मतलब क्या होगा, टकराव होना यानी क्लैश वही होता है झगड़ा करना, डिस्प्यूट करना या फाइट करना या कॉन्फ्लिक्ट करना, क्या, कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम सिनोनिम्स देखें, सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, क्या, कॉन्फ्लिक्ट, अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन टीम, अपोजिशन, उससे क्या होता है, हमारा कम्बैट रहता है, यानी कहने का मतलब हमारा आपस में एक क्या रहता है, एक क्लैश रहता है यानी एक झगड़ा रहता है। ठीक, अपोजिशन। ठीक, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, कोलैशंस मतलब होता है कोलैशंस यानी एकीकरण करना, किसी को सम्मिलित कर लेना, एक हो जाना, संघीकरण करना, एकीकरण यानी कोलैशंस, COLESCENCE, कोलैशंस मतलब होता है एकीकरण या संघीकरण करना किसी को। ठीक, अगर हम वर्ड नंबर 5 की बात करें, क्या हो जाएगा, कोलाइजन मतलब होता है टकराव करना यानी आपस में क्या करना, डिस्प्यूट करना। कोलाइजन बेसिकली ये फिजिक्स का वर्ड है एक, यानी इसमें क्या होता है, जो दो अणुओं को क्या होता है यानी कोलाइजन होता है यानी टकराव होता है बेसिकली। ठीक, यानी क्या है, कोलाइजन एक नाउन है यानी टकराव हो जाएगा, क्लैश। सिनोनिम्स की बात करें हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा करना। अगर अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन क्या हो जाएगा, आपस में क्या करना, टकराव करना। ठीक, अगर एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, कोलैशंस यानी एकीकरण, कोलैशंस यानी एकीकरण। एग्जाम्पल देखें, व्हेन शी मैरिड ऑन एन NRI, व्हेन शी मैरिड, जब उसने एक NRI से क्या किया, कोलैशन किया यानी टकराव हुआ उसका, यानी कोलैशन हुआ, ऑफ टू डाइवर्स कल्चर टुक प्लेस, यानी उनका टू डाइवर्स कल्चर यानी दोनों अलग अलग कल्चर्स में टुक प्लेस, उस प्लेस के दोनों अलग अलग कल्चर्स के थे, तो क्या हुआ दोनों में, जब मैरिड, सी मैरिड, उसने मैरिड यानी जो मैरिड
NRI थे उनमें क्या हुआ, झगड़ा हुआ, डाइवर्स कल्चर टुक प्लेस, यानी दोनों का कल्चर डिफरेंट होने की वजह से दोनों में क्या हुआ, कोलाइशन हुआ, यानी आपस में क्या हुआ, टकराव हुआ। अगर वर्ड नंबर 6 को देखते हैं, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट होता है अंतर्निहित करना, क्या, अंतर्निहित या इम्प्लाइड करना, यानी किसी को भी उसमें क्या करना, सम्मिलित करना, वही अंतर्निहित करना, बेसिकली किसी को क्या कर देना, अंतर्निहित करना। इनडायरेक्ट, अगर सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे में किसी से बात करना, यानी कहने का मतलब हम वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, हम किसी की दूसरे के द्वारा अपनी बात वहाँ पर क्या कर दें, पहुँचा दें, यानी वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट वे। हम किसी को अगर है बंदा, उसको हम यानी दूसरे को हम यानी टारगेट करके हम क्या करें, उसको टारगेट करके हम दूसरे को कहें, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। यानी इनफ्रेड, अंतर्निहित करना। इनफ्रेड मतलब होता है अनुमानित, अनुमान लगाना। इनफ्रेड, इनफ्रेड मतलब होता है क्या करना, अनुमान लगाना। यानी अगर एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब किसी को होता है बहिर्निहित, बहिर्निहित, बहिर्निहित यानी जो कहने का मतलब अंतर्निहित, यानी बहिर्निहित यानी किसी को क्या करना, जो बाहर है, यानी किसी को हम क्या कर देना, बाहर करना। अंतर्निहित यानी एक्सप्लिसिट कर देना। अगर हम एग्जाम्पल देखें, कमेंट्स, क्या, कमेंट्स सीन एज इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज। कमेंट्स सीन एज इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म। इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म मतलब होता है अंतर्निहित जो क्रिटिसिज्म थे, यानी आपस में जो आप अंतर यानी जो आपसी विवाद थे, अंतर्निहित विवाद थे, क्रिटिसिज्म थे ऑफ द पॉलिसीज, किसके, पॉलिसीज पे, उस पर क्या किया, कमेंट्स सीन, यानी उस कमेंट्स को क्या किया गया, देखा गया। आपसी विवाद के कमेंट्स को, पॉलिसीज जो थी उसको क्या किया गया, सीन किया गया, यानी देखा गया। अगर वर्ड नंबर हम 7th की बात करें, वर्ड नंबर 7th क्या है, इफिशियंस, इफिशियस, इफिकैसियस मतलब प्रबोधपादक, यानी किसी पे प्रभाव डालना, क्या करना, प्रभाव डालना। इफिकैसियस, इफेक्टिव, एक यानी इफिकैसियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी इफेक्टिव हो गया, ठीक। यानी अगर सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल और इफेक्चुअल। सक्सेसफुल यानी किसी पे अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन है तो क्या करता है, किसी पे प्रभाव डालता है, यानी प्रबोधपादक होता है। यानी किसी को अगर हम मान लो अगर आइडल मानते हैं, ठीक, तो यानी वो हमारे ऊपर क्या, यानी उनकी जो एक्टिविटी थी या उनकी जो उपलब्धियां थी, ठीक, वो क्या करती हैं, हमारे ऊपर क्या करती हैं, एक प्रभाव डालती हैं, यानी इफ़ेक्टिव होती है, यानी उनकी जो तरीके थे, ठीक, वो क्या करते हैं, हमें ऊपर इफेक्टिव करते हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो सक्सेसफुल, इफेक्चुअल, ठीक। इफिशियस मतलब होता है, इफिकेसियस मतलब होता है प्रबोधपादक, यानी इफेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है, इफेक्टिव, ठीक। अगर एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, इफिकेसियस, इनइफिकेसियस, जो प्रभाव न डाले, यानी इनइफिकेसियस, क्या, जो प्रभाव न डाले, इनइफिकेसियस। अगर हम एग्जांपल की बात करें, द ट्रीटमेंट वाज इफिकेसियस इन सम केसेस। द ट्रीटमेंट वाज इफिकेसियस इन सम केसेस। जो ट्रीटमेंट था, यानी ट्रीटमेंट वाज इनइफिकेसियस, इफिकेसियस मतलब वो क्या था, प्रभावकारी था, इन सम केसेस यानी कुछ केसेस में वो ट्रीटमेंट जो था वो क्या था, यानी प्रभाव डाल रहा था, यानी इनएफिकेसियस था, इफिकेसियस था, ठीक। अगर वर्ड नंबर 7th की बात करें क्या है, इफिकेसियस, EFFICACIOUS, इफिकेसियस मतलब प्रभाव डालना, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, इफेक्टिव। यानी अगर सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल यानी इफेक्चुअल। इनइफिकेसियस मतलब होता है अप्रबोध, यानी जो प्रभाव ना डालता हूँ, ठीक। द ट्रीटमेंट वॉज इफिकेसियस इन सम केसेस, जो ट्रीटमेंट था वो क्या था, इफिकेसियस था, इन सम केसेस यानी कुछ केसेस में क्या था, वो प्रभावकारी था, ठीक। अगर हम वर्ड नंबर 8 की बात करें क्या हो जाएगा, एब्रिज। एब्रिज मतलब संक्षेप करना, क्या, एब्रिज, एब्रिज वर्ब है एक, संक्षेप करना, शॉर्टन, क्या, शॉर्टन। एब्रिज, एब्रिज मतलब होता है किसी को संक्षिप्त करना, यानी कॉम्पैक्ट कर देना। कॉम्पैक्ट मतलब होता है संक्षिप्त करना, कॉम्पैक्ट यानी किसी को यानी थोड़े से वर्ड में, यानी थोड़े शब्द में क्या कर देना है, उसको बहुत कुछ कर देना, यानी बहुत कुछ कह देना, कॉम्पैक्ट करना यानी शॉर्ट कर देना। एब्रिज मतलब होता है किसी को संक्षिप्त करना, क्या करना, संक्षेप करना, यानी शॉर्टन, संक्षिप्त करना, यानी कॉम्पैक्ट। इसका एक मीनिंग कॉम्पैक्ट भी होगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें, कर्ट, कर्टल, कट मतलब किसी को कट कर देना, यानी शॉर्ट कर देना, यानी किसी को संक्षेप कर देना। कर्टल मतलब होता है किसी का जो सार होता है, जो समरी होता है, उसी को कर्टल बोलते हैं, यानी किसी के समरी। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम हो जाएगा लेंथन।
लेंदन यानी किस जो ब्रॉड हो यानी बहुत ज़्यादा यानी लंदी हो, ठीक, उसको लेंदन बोलते हैं। इट वॉज एब्रिज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क, अगर हम एग्जाम्पल की देखें, इन इट वॉज एब्रिज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क, यानी एब्रिज्ड यानी जो ओरिजिनल वर्क था उसको क्या कर दिया गया, संक्षिप्त कर दिया गया। इट वॉज एब्रिज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क, यानी जो ओरिजिनल वर्क था उसको संक्षिप्त कर दिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ब्लाइट मीन्स होता है एफ्लिक्शन, यातना करना। अगर इस सिनोनिम्स देखें, स्कर्ज मतलब होता है किसी को कोड़े मारना यानी पीटना, उसको यातना देना। बेन मेलेडिक्शन एक एफ्लिक्शन होता है यानी किसी को टॉर्चर करना, परेशान करना। ब्लेसिंग यानी किसी को आशीर्वाद देना। अगर वर्ड नंबर 2 की बात करें, क्या है, कॉम्प्लेसेंट एक एडजेक्टिव है यानी आत्मसंतुष्ट। स्मग SMUG ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्मग मीन्स भी होता है आत्मसंतुष्टि, स्मग सेल्फ अप्रूविंग होना, स्मग, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सेटिस्फाइड सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ अप्रूविंग या डिससेटिस्फाइड, ठीक। वर्ड नंबर 3 की बात करें, रैंगल एक है तकरार, क्या करना, तकरार करना। आर्ग्यूमेंट यानी मिली करना यानी आपस में झगड़ा करना। कॉम्पैक्ट हो जाएगा डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट यानी किसी में एग्रीमेंट यानी सहमति ना हो, ठीक, यानी हमेशा क्या रहे, उससे तकरार रहे, फाइट रहे। अगर एग्रीमेंट यानी हमें किसी से क्या यानी फाइट रहे। एग्जाम्पल हो जाएगा, एन इंश्योरेंस रैंगल इज होल्डिंग अप कॉम्पेंसेशन पेमेंट। एन इंश्योरेंस रैंगल यानी जो इंश्योरेंस रैंगल था, तकरार था आपस में, वो क्या हो गया, कंपेंसेशन पेमेंट, ठीक। अगर वर्ड नंबर 4 की बात करें, क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, ऑल इन, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, ऑल इंक्लूसिव कम्प्रिहेंसिव यानी सर्वसमावेशी यानी यूनिवर्सल होना, जो क्या सब कुछ क्या कर ले, अपने आप में समाहित कर ले यानी सम्मिलित कर ले। एक्सक्लूसिव यानी किसी को बाहर कर देना। कोलिजन यानी टकराव, क्लैश। कॉन्फ्लिक्ट अपोजिशन, कोलाइशंस में एकीकरण यानी किसी को संघीकरण करना, ठीक। अगर इम्प्लिसिट की बात करें, अंतर्निहित, किसी को अंतर्निहित करना। इनडायरेक्ट या इनफ्रेड। एंटोनिम्स की बात करें, एक्सप्लिसिट हो जाएगा, ठीक। अगर हम वर्ड नंबर 7 की बात करें, इफिकेशियस मतलब होता है प्रबोधपादक, इफेक्टिव, ठीक। सक्सेसफुल, इफेक्चुअल। अगर एंटोनिम्स की बात करें, इनइफिकेशियस हो जाएगा। एब्रिज मतलब किसी को कॉम्पैक्ट करना, संक्षिप्त करना, शॉर्टन करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, कर्टल यानी कट कर्टल, ठीक। ये 8 वर्ड थे, 2 वर्ड्स और हम देखते हैं आगे। वर्ड नंबर 9 देखते हैं, ऑफेंसिव। क्या, ऑफेंसिव एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आपत्तिजनक, क्या, इंसल्ट करना, किसी का क्या करना, इंसल्ट करना, आपत्तिजनक, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा इसका, क्या, एडजेक्टिव हो जाएगा इसका, क्या, आपत्तिजनक यानी इंसल्ट करना किसी को, ये क्या है, एडजेक्टिव। ऑफेंसिव एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इंसल्टिंग यानी आपत्ति करना, किसी को आपत्तिजनक वर्ड इस्तेमाल करना। रूड यानी जो क्या हो, असभ्य हो, इलिटरेट हो यानी क्या करे, इलिटरेट हो। डेरोगेटरी मतलब होता है किसी को क्या करना, अपमान करना, डेरोगेटरी करना, किसी का अपमान करना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी का साथ देना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, ठीक। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री यानी किसी को क्या करना, प्रेज करना, यानी कॉम्प्लीमेंट्री किसी का साथ देना, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, द एलिगेशंस मेड आर डीपली ऑफेंसिव टू अस। द एलिगेशन मेड आर डीपली ऑफेंसिव टू अस। जो एलिगेशंस था, मेड यानी बताया, मेड यानी जो बनाया गया था, एलिगेशंस यानी जो क्या था, एलिगेशन जो बनाया गया था, डीपली ऑफेंसिव टू अस, ये उसके यानी हमारे ऊपर क्या था, एक आपत्तिजनक यानी डीपली ऑफेंसिव था, यानी बहुत ही आपत्तिजनक था एलिगेशंस मेड आर जो बताया गया, ठीक। अगर हम वर्ड नंबर 10 की बात करें, क्या है, टेंजिबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रियल यानी वास्तविक, रियल होना, कोई चीज़ यानी रियल होना, वास्तविक होना। अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्चुअल रियलिटी होना, किसी में रियलिटी होना। सॉलिड यानी सॉलिड होना, क्या, जो बाहर से ही यानी क्या दिखे, सॉलिड दिखे, यानी सॉलिड यानी बंदा क्या है, सॉलिड है, यानी सॉलिड, ठीक। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट, निराकार, अब्स्ट्रैक्ट यानी निराकार, वास्तविक यानी अनरियल, यानी अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अनरियल, यानी कोई चीज़ अनरियल होना, ठीक। अनरियल यानी निराकार, यानी जिसका कोई आकार ना हो, यानी वास्तविक हो। अनरियल बेसिकली इसका मीनिंग होता है एक सार होना, ठीक। अगर एग्जाम्पल देखें, द एम्फेसिस इज नाउ ऑन टेंजिबल रिजल्ट्स।
द एम्फेसिस इज नाउ ऑन टेंजिबल रिजल्ट, यानी जो वास्तविक रिजल्ट था वो क्या था, एम्फेसिस, यानी बहुत ही एम्फेसिस था। इज नाउ, यानी जो अब जो टेंजिबल रिजल्ट था वो क्या है, बहुत ही एम्फेसिस था, यानी एम्फेसिस, नाउ एम्फेसिस। ठीक, यानी अगर वर्ड नंबर 9 को देखें, ऑफेंसिव एडजेक्टिव है, क्या इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इंसल्टिंग, रूड, डेरोगेटरी। इसका मतलब होता है किसी को यानी आपत्तिजनक वर्ड, यानी किसी को क्या करना, अपमान करना। कॉम्प्लीमेंट्री, यानी किसी का साथ देना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। ठीक, एग्जाम्पल हो जाएगा द एलिगेशंस मेड आर डीपली ऑफेंसिव टू अस। ठीक, अगर टेंजिबल वर्ड नंबर 10 को देखें, टेंजिबल एडजेक्टिव वास्तविक हो जाएगा, रियल। ठीक, यानी सिनोनिम्स की बात करें, एक्चुअल, सॉलिड। एंटोनिम्स, एब्स्ट्रैक्ट यानी निराकार। ठीक, ये हमने 10 वर्ड पूरे कर लिए हैं। डेली 2-3 दिन से मैं ये मतलब इसको नहीं ला पाया था, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गई थी। लाइट बेसिकली जिस टाइम मैं रिकॉर्ड करता था उस टाइम लाइट भी ख़राब हो जाती थी। तो प्लीज़ आज हमने 10 वर्ड फिर कवर किया, कल भी यानी डेली कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।